हाँ तो भैया, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडी व्लॉग। तो भाई साहब, आज अपन बहुत अच्छा टाइम निकाल के आ गए हैं उज्जैन के महाकाल का जो महाकाल लोक है वो देखने के लिए। चलो आओ। तो भाई साहब, अपन ने मार लिए एंट्री तो अंदर। ये पीछे गेट है अपना, सीधा महाकाल से अपन जैसे उज्जैन में अंदर घुसते हैं, ब्रिज चढ़ना है, लेफ़्ट साइड ब्रिज उतरना है और सामने ही ये गेट है। तो अपने को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन ऐसे ही कर लेंगे। तो चले अपन आगे की तरफ। अरे इनको पिछली बार की तो कहानी बताओ। हाँ तो भैया, ऐसा था कि पिछली बार की कहानी ऐसी हुई कि अभी अपन 2-4 दिन पहले आ गए थे, पर टाइमिंग वाइमिंग का कुछ पता नहीं था। तो हम रात को आ गए थे 10 बजे। अब 10 बजे भैया जैसे ही गेट पे आए तो पुलिस वालों ने मना कर दिया अंदर कि भैया नहीं आ सकते। 10 बजे एंट्री बंद हो जाती है अपने जो महाकाल लोक बना है इसके अंदर। तो हमने सोचा कि यार फिर अब क्या करें। तो थोड़ी देर हमने ऊपर ब्रिज से नज़ारे देख लिए और निकल लिए वापस। तो फिर हमने भी एक बार प्लान बनाया कि कैसे क्या चलना है। तो फिर संस्कार भैया को जैसे तैसे कॉलेज कंप्लीट किया, मैंने अपना ऑफिस किया और हम निकल गए उज्जैन के लिए। तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं। तो चलो मैं अब आपको महाकाल लोक पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हेलो गाइस, अब हम फाइनली एंट्री कर रहे थे इस बड़े से गेट से महाकाल लोक के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तंभ बनाए गए हैं। स्तंभ के ऊपर कई कई प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। तो भाई साहब, अपने गेट से एंट्री के बाद अपन ने भोलेनाथ जी का त्रिशूल, डमरू और ओम लिखा हुआ देखा। इसके बाद इधर साइड में ही अपना वाटर फाउंटेन है जहाँ महादेव जी बैठे हैं बीच में। चलाओ, इसका मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। महादेव के बाद अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषियों की 7 मूर्ति है, बीच में एक स्तंभ बना हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखें, उसके पास में जस्ट पास में एक हॉल जैसा बना हुआ है जहाँ पर रेस्ट वगैरह के लिए चेयर वगैरह भी लगी हुई है और काफ़ी सुंदर हॉल बना हुआ है। हम चले अंदर से देखते हैं। ऐसा हॉल में इस तरीके से ये छत है, लाइट्स लगाई गई है, लाइट येलो कलर की लाइट्स है। इस टाइप की चेयर भी लगी हुई है जहाँ आप रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हॉल कितना सुंदर लग रहा है। इस अपन जैसे ही हॉल से थोड़ा सा आगे की साइड आते हैं तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति और रथ बना हुआ है, कार्तिक जी की मूर्ति है। वैसे अंदर सभी जगह पर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन वाले बोर्ड आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से है कि गणेश जी की मूर्ति आप देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना बच्चों के लिए थोड़ा बहुत झूले वगैरह भी है इस टाइप से। इधर आगे आने पर यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है। इधर अंदर जाने के लिए अभी मना करा गया है, तो यहाँ पर आप जा नहीं सकते इस टाइप से। और अभी आपने देख ही लिया होगा कि मैंने आपको रथ और कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्ति दिखाई। और इसके बाद अपन थोड़ा सा इधर आगे चले तो यहाँ देख सकते हैं आप माँ पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ यहाँ पर विराजमान है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है।
जी की मूर्ति के बाद अपन इधर आते हैं। यहाँ पे मतलब प्रसादन घर भी है। अपन ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर से भी आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का किस तरीके से है। तो आइए अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइस अपन यहाँ ऊपर आए हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक छोटा सा स्टेडियम टाइप से बना हुआ है। कि कुछ भी एक छोटा मोटा फंक्शन जैसा अगर सामने हो रहा है तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है बैठने के लिए या फिर व्यू के लिए भी लगी हुई होगी। कुल शानदार आता है। और सामने ही आप देख सकते हो इतना सारा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया गया है। सामने आप देख सकते हैं। तो अभी हमने कार्तिकेय जी, गणेश जी, रथ पर सवार कृष्ण जी, इन सभी की मूर्ति, माँ पार्वती जी की मूर्ति देखी। अब हम थोड़ा कॉरिडोर में आगे की तरफ चलते हैं और उस साइड देखते हैं कि और क्या रह गया है। चलिए आइए। सब अपन ने अभी ये देख लिया। उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे आए तो अपने को नीचे उतरने की इस तरीके से व्यवस्था लगी, जहाँ पे नीचे सीटिंग वगैरह का इंतजाम किया गया है बैठने वगैरह के लिए। जैसा नदी किनारे अपन बैठे रहते हैं मन को शांति लेने के लिए, इस तरीके से कुछ चेयर्स वगैरह भी लगी हुई हैं यहाँ पे। तो अपन नीचे भी चल सकते हैं। नीचे चलकर अपन उधर चलते हैं या तो फिर आगे चलते हैं। तो गाइस अपने सप्तऋषि के बाद वीरभद्र महाराज की भी मूर्ति देख ली है। और उसके बाद हम पास में देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ सीटिंग की व्यवस्था की गई है। कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर से हम अब सीधे आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि अब हम इधर सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम कॉरिडोर में आगे की ओर चलते हैं। आपको मैंने सारी इधर की चीज़ें कवर कर दी है। कॉरिडोर से सीधे मंदिर की ओर चलते हैं। कॉरिडोर में आगे भी कई मूर्तियाँ हैं जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। और तो मैं आगे की भी मूर्ति दिखा देता हूँ, फिर अपन करेंगे मंदिर में अंदर दर्शन। तो चलिए गाइस, ये इस तरीके से है। अगर आपसे मतलब पैदल घूमने के नहीं हो तो हमें यहाँ पे इस तरीके से एक टैक्सी सुविधा भी उपलब्ध है। आप इसमें भी बैठ के राइड कर सकते हो यहाँ पूरे महाकाल लोक में। पर मेरी राय आपको यही रहेगी कि आप अगर पैदल ही घूमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर बनाया गया है जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे इस तरीके से। और देखिए अब यहाँ पे इस टाइप से मूर्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अभी मैंने आपको बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई और आगे भी दिखाता रहूँगा। जहाँ तक बना हुआ है वहाँ तक अपन चलते हैं आगे। तो चलिए आदेश। तो इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि कालों के काल महाकाल काल से इस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। आपने महादेव के आगे मूर्ति रखी देखी। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर काल भैरव बाबा अपने वाहन पर सवार हैं। थोड़ा सा आगे आने के बाद गाइस अपने को ऐसा थोड़ा सा ऊपर की साइड भी फिर बना हुआ है। तो हम आ गए थे। अभी आपने ये मूर्ति देखी। इसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर ऐसा फिर रेस्ट के लिए बनी हुई है। एक यहाँ पे ये भी मूर्ति बनी हुई है। इसको मैं आगे से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बोला, पीछे से देखिए आपने मूर्ति, ये मैं आगे से इस तरीके से है। फिर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर आगे जाकर कुछ इस तरीके से एक और मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं भोलेनाथ जी की बारात जा रही है। काफ़ी सुंदर बना हुआ कॉरिडोर, बिल्कुल आप एक बार ज़रूर आए। मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ उस साइड का। यहाँ पे ब्लू लाइटिंग वगैरह दी गई है किनारे पे। जब हम गए थे उस साइड, अगर आप देखें तो वही रथ वगैरह जो भी मैंने दिखाया थे उस साइड थे। और सप्तऋषि की मूर्तियाँ ये यहाँ पर है। और इस साइड हम और इधर इतना आगे आ चुके हैं। तो चलिए गाइस और आगे चलते हैं और आगे भी जो भी मूर्तियाँ बनी हुई है वो देख लेते हैं। और आगे जो भवन वगैरह बने हुए उनका भी नज़ारा हम ले लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है रावण की मूर्ति, दशानंद रावण की, जिन्होंने अपना सिर पर कैलाश पर्वत उठा रखा है, जिसमें माँ पार्वती, भोलेनाथ जी, कार्तिकेय और गणेश जी विराजमान है। तो कुछ इस तरीके से ये मूर्ति है।
अब अपन चलते हैं इस साइड और आगे। यहाँ पर और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो अपन और आगे चलते हैं और फटाफट मंदिर के अंदर भी दर्शन कर लेते हैं भोलेनाथ जी के। चलिए आइए। गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। महादेव ने जो विष की उत्पत्ति हुई थी, जो ग्रहण किया था विष, उसकी मूर्ति बनी गई है। ये आप समुद्र मंथन का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस साइड पर हम आए थे, यहाँ पर शॉप वगैरह के लिए भी पूरा व्यवस्था की गई है। जैसे जिसको भी जो भी शॉप वगैरह रहेगी प्रसादी वगैरह की या फिर कोई भी किस तरीके की, यहाँ पे शॉप के लिए भी बनाया गया है। और यहाँ बीच में हमारे महादेव जी है जिनकी खड़ी हुई प्रतिमा है। तो इस तरीके से दुकानों की व्यवस्था है। और अपन आगे चलते हैं, कुछ 2-4 मूर्तियाँ और रह गई है, उसके बाद फिर अंदर एंट्री के लिए गेट रहेगा महाकाल में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आइए। तो गाइस अपन यहाँ आए थे, तो यहाँ पे हमारे बजरंगबली महाराज की जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जो आती है वो विराजमान है। और यहाँ पे कुछ और मूर्तियाँ भी हैं, जैसे आप देख लें इस तरीके से। तो गाइस आपने ये मूर्तियाँ देख ली, उसके बाद हम इधर साइड देखते हैं। तो इधर साइड भोलेनाथ की एक और मूर्ति है, जो बैठे हुए भोलेनाथ की मूर्ति है। चलिए अपन आगे जाकर उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक कुछ गार्डन टाइप से भी बना हुआ है। हाँ, वो ऊपर जाएंगे तो भारत माता मंदिर है। तो अपन इस साइड चलते हैं, थोड़ा सा इस साइड चल के देख लेते हैं कि ये मूर्ति को पास से, और उसके बाद फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा आगे आने पर हमें भारत माता मंदिर और फिर ये श्री महाकाल भक्त निवास करके बना हुआ है। सेवा नियुक्त, मतलब शायद धर्मशाला टाइप से बना हुआ है। तो स्टे वगैरह की भी जगह अच्छी कर दी गई है अब। तो अब अपन आगे चलते हैं। फाइनल अब थोड़ा सा और बचा है। ये हमारा एक फाइनल गेट जो आप सामने देख रहे होंगे, ये आ गया है। यहाँ से हम अंदर मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे। तो चलिए आइए। ये मूर्ति देखने के बाद आप ये सामने अगर देखेंगे तो ये बड़ा सा गेट दिख रहा है अपने को। यहाँ से महाकाल मंदिर के अंदर जाने के लिए एंट्री का रास्ता यहीं से है। मुख्य द्वार जो बोलते हैं यहीं पे है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये इस तरीके से बना हुआ है, और यहीं से आप अपन एंट्री करेंगे अंदर। पहले थोड़ा सा इधर इस साइड का ये देखकर हम आ जाते हैं। जैसे राउंड वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं गणेश जी की। गाइस अपन यहाँ आगे आए तो यहाँ करीब 10 मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। थोड़ा आगे आने पर हमें महादेव की मूर्ति दिखाई देती है, जो शेषनाग पर विराजित हैं। तो फाइनली गाइस ये जो मूर्ति है, यहाँ पर अपन महाकाल लोक में जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से लेकर ये सबसे आखिरी मूर्ति है। यहाँ पे मैं आपको पीछे दिखा दूँ तो यहाँ पर अपना एग्ज़िट गेट है, जहाँ से हम हमेशा एग्ज़िट करते हैं। ये उसी के सामने ये मूर्तियाँ बनी हुई है ये इस टाइप से। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मंदिर के अंदर चलते हैं और महाकाल राजा के दर्शन कर लेते हैं, और फिर हम निकलते हैं घर की ओर। इस अपन महाकाल द्वार से अंदर एंट्री कर रहे थे, तो इस तरीके से है। यहाँ पर ये सामने अपना जूता चप्पल के लिए जूता चप्पल घर बना हुआ है, शू स्टैंड। तो अपन ये फटाफट जूते वगैरह रख लेते हैं और यहाँ से अपनी एंट्री हो जाएगी अंदर की तरफ। गाइस यहाँ महादेव मंदिर में एंट्री के लिए, मतलब महाकाल मंदिर में एंट्री गेट से यहाँ पे अपना कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके से ये सारा बना हुआ है। और ये हॉल का नज़ारा कुछ इस तरीके से, हॉल पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ से इस तरीके से आपको एंट्री है, नए तरीके से एंट्री करें हम आपको करवाएंगे आज। तो चलिए आप चलते हैं। जैसे अगर इन केस ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसे श्रावण के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु गण यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था है कि यहाँ पर से इस रेलिंग में से घुमा कर उनको निकाला जाता है। ये यहाँ पर एक LCD लगी हुई है। महाकाल के दर्शन इस तरीके से है, आप यहाँ पे कर लीजिए और अपन से चलते हैं अंदर की तरफ। तो चलिए।
उसके बाद अपन इस हॉल में आते हैं। इस हॉल को तो आप पहचानते ही होंगे कि पहले भी यहाँ से एंट्री कराई जाती थी। उस गेट से हम इधर अंदर आते थे। अब ये डायरेक्ट यहाँ से एंट्री करवा दी गई है हमको ऊपर चढ़ने के बाद। और यहाँ से अपन अब सीधे चलेंगे नीचे की ओर। तो गाइस हॉल में एंट्री के बाद हम यहाँ ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से अपना आगे है, यहाँ से अपन नीचे की तरफ चलेंगे नीचे वाले हॉल में। तो यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। अब फिर हम नीचे वाले हॉल में लेके चलते हैं आपको। तो गाइस अपन इस हॉल में से नीचे आ गए हैं और इधर फटाफट अब यहाँ से सीधी अपनी एंट्री इस साइड से होगी। चले फटाफट हम महाकाल मंदिर के महाकाल राजा के दर्शन कर लेते हैं, उज्जैन के महाकाल। तो फाइनली गाइस अपन महाकाल मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये उनका जो महादेव मंदिर है इस तरीके से है और यहाँ पे गर्भगृह है, नंदी जी बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये महादेव जी हैं, महाकाल राजा। तो फाइनली गाइस अपन ने महाकाल मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ आप उनके शिखर के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से मंदिर का लाइटिंग रात के समय रहती है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ओम की आकृति बनी हुई है जिस पर भी लाइट लगी हुई है और मंदिर के ऊपर भी कलरफुल लाइट्स। मंदिर के दर्शन के बाद अपन फाइनली आ गए बाहर की ओर। तो ये बाहर जाने का रास्ता है इस तरीके से, ये सामने है। फटाफट आइए। गेट से अपनी एग्ज़िट हो चुकी है, मंदिर से बाहर आ गए हैं अपन। और मंदिर के सामने ये वाली मूर्ति, जैसा मैंने आपको अभी वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो अब अपन अपने जूते चप्पल लेते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो गाइस ये पीछे गेट से अपनी एग्ज़िट हो गई है जैसा मैंने अभी आपको दिखा दिया। और यहाँ उसके सामने ये वाली जो मूर्ति है पीछे, जो मैंने आपको महादेव मूर्ति जो बताई थी पहले, वही है। तो यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म भी होता है और अपन अब चल रहे हैं बाहर की ओर। और कॉरिडोर मतलब जो भी है अपना ये महाकाल लोक जो है काफ़ी बड़ा बना हुआ है। घूमने में तो मज़ा आएगा। 1-1.5-2 किलोमीटर का घूमने का रास्ता है। उसके बाद आप सीधा मंदिर के अंदर दर्शन करके फिर से आप इधर बाहर की साइड आ सकते हो। और महाकाल लोक से होते हुए फिर से आप एग्ज़िट में बाहर, ये आने का भी वही रास्ता है, जाने का भी वही है। तो अब अपन फटाफट अपने जूते वूते ले लें, पहन ले और निकल लेते हैं। आपकी जिम्मेदारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करने की। तो चलें, जय श्री महाकाल।